हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द टॉप बेस्ट एजुकेशन पर। आज हम आपको आईसीएसई क्लास 9-10 के चैप्टर ए फेस इन डार्क की एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर ऑलिवर, एन एंग्लो इंडियन टीचर, was returning to his school late one night on the outskirts of the hill station of शिमला। मिस्टर ऑलिवर जो थे वो एक एंग्लो इंडियन टीचर थे और वो अपने घर जा रहे थे स्कूल से और वो देर रात हो गई थी। From before Kipling's time, the school had been run on English public school lines, and the boys, most of them from wealthy Indian families। मतलब इसमें जो स्कूल था ना वो इंग्लिश पब्लिक लाइन्स के द्वारा चला जाता था और जो स्कूल के जो बॉयज थे ना वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। लाइफ मैगजीन इन ए फीचर ऑफ इंडिया हैड वंस कॉल्ड इट द ईटन ऑफ द ईस्ट। जो लाइफ मैगजीन थी उसने इस स्कूल को ईटन ऑफ द ईस्ट कहा था। मिस्टर ऑलिवर हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स और मिस्टर ऑलिवर जो थे वो स्कूल में बहुत सालों से पढ़ा रहे थे। द शिमला बाजार विथ इट्स सिनेमास एंड रेस्टोरेंट was about 3 miles from the school, and Mr. Oliver, a bachelor, usually strolled into the town in evening, returning after dark, when he would take a shortcut through the pine forest। जो शिमला का बाजार था ना और सिनेमास रेस्टोरेंट वो 3 माइल दूर थे स्कूल से। और मिस्टर ऑलिवर एक बैचलर थे। बैचलर यानी जो अनमैरिड है। यूजुअली स्ट्रोल्ड इनटू द टाउन मतलब वो एक रिलैक्स्ड मैनर में आते थे इवनिंग में, और जब वो रात में आते थे तो वो शॉर्टकट लेते थे एक पाइन फॉरेस्ट के अंदर से। When there was a strong wind, the pine trees made sad, eerie sound that kept most of the people to the main road। जब बहुत तेज हवा चलती थी ना तो पाइन ट्रीज थे वो बहुत सैड साउंड बनाते थे, डरावना साउंड बनाते थे, जिसके कारण बहुत सारे लोग तो मेन रोड से घर जाना पसंद करते थे। बट मिस्टर ऑलिवर वॉज नॉट ए नर्वस मैन और इमेजिनेटिव मैन। जो मिस्टर ऑलिवर थे ना वो बिल्कुल भी ऐसे नर्वस और इमेजिनेटिव मैन नहीं थे। वो भूत प्रेत से नहीं डरते थे। ही कैरीड ए टॉर्च एंड इट्स ग्लीम द बैटरीज वेयर रनिंग डाउन मूव्ड फेथफुली डाउन द नैरो फॉरेस्ट। और मिस्टर ऑलिवर जो थे ना वो अपने साथ एक टॉर्च कैरी करते थे और जो उसकी रोशनी थी बहुत अच्छी थी, और पर उनकी जो बैटरी थी ना वो रनिंग डाउन मतलब खत्म होने वाली थी और वो उस नैरो फॉरेस्ट से निकल रहे थे। When its flickering light fell in the figure of a boy who was sitting alone on a rock, Mr. Oliver stopped। Boys were not supposed to be out after dark। और जब उसकी लाइट एक बॉय के ऊपर पड़ी और वो अकेला बैठा हुआ था अंदर रॉक पे, एक रॉक के ऊपर, तो मिस्टर ओलिवर रुक गए, क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे वो हॉस्टल भी था और वहाँ के बॉयज को इतनी रात में बाहर निकलने की अलाउड नहीं थी, इसलिए मिस्टर ओलिवर वहाँ पे रुक गए। What are you doing out here, boy? asked Mr. Oliver sharply, moving closer so that he could recognize the miscreant। मिस्टर ओलिवर ने उस बॉय से पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बहुत ऐसे तेज आवाज में पूछा, सब अपन किसी को डराते ना, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे मिस्टर ओलिवर ने पूछा और उसके पास गए कि वो पहचान सके कि कौन बॉय जो था बदमाश है इतनी रात में बाहर निकला है। बट इवन एज ही अप्रोच द बॉय, मिस्टर ओलिवर सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। जब मिस्टर ओलिवर उस बॉय के पास आ रहे थे तो मिस्टर ओलिवर कुछ अंदर ही अंदर लग रहा था कि कुछ तो गलत है यहाँ पे। द बॉय अपीयर्ड टू बी क्राइंग। वो बॉय था ना ऐसा लग रहा था कि वो रो रहा है। हिज हेड हंग डाउन, ही हेल्ड हिज फेस इन हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी शुक कॉन्वल्सिवली। उसने अपना मुंह ऐसे नीचे कर रखा था और उसके जो हाथ थे वो उसके मुंह के ऊपर रखे हुए थे, और जो उसकी बॉडी थी ना वो कॉन्वेंसिवली मूव कर रही थी। कॉन्वेंसिवली मतलब ऐसे अनकंफर्टेबल मैनर में। इट वॉज स्ट्रेंज, साउंडलेस वीपिंग एंड मिस्टर ऑलिवर फेल्ट डिस्टिंक्टली अनईजी। ये बहुत अलग था, स्ट्रेंज यानी बहुत अलग था ये कि कोई बिना आवाज करे रो रहा है, और मिस्टर ऑलिवर को डिस्टिंक्टली अनईजी लग रहा था, मतलब उनको बहुत अनईजी लग रहा था क्लियरली। Well, what's the matter? he asked, his anger giving way to concern। फिर मिस्टर ओलिवर ने बोला
कि क्या मैटर है। ही आस्क्ड, उसने उससे पूछा बॉय से, ऐसे एंगरली पूछा पर उनको उससे चिंता थी। व्हाट आर यू क्राइंग फॉर? द बॉय वुड नॉट आंसर और लुक अप। मिस्टर ओलिवर ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? पर जो बॉय था ना वो तो उसका आंसर भी नहीं कर रहा था और ऊपर भी नहीं देख रहा था। हिज बॉडी कंटिन्यू टू बी रैग्ड विद साइलेंट सोब। उसकी जो बॉडी थी ना वो कंटिन्यू टू बी रैग्ड मतलब से वो तकलीफ हो रही थी विद साइलेंट सोबिंग, मतलब वो साइलेंटली रो रहा था। कम ऑन बॉय, यू शुडंट बी आउट हियर एट दिस आवर। मिस्टर ओलिवर ने बोला चलो, तुमको इतनी रात में इधर बाहर नहीं होना चाहिए। टेल मी द ट्रबल, लुक अप। द बॉय लुक्ड अप। मिस्टर ओलिवर ने बोला कि मुझे बता तुम्हारी परेशानी क्या है, ऊपर देखो। तो बॉय ने ऊपर देखा। ही टुक हिज हैंड फ्रॉम हिज फेस एंड लुक्ड अप एट हिज टीचर। उसने अपने हाथ मुंह पे से हटाए और उन टीचर के ऊपर देखा। द लाइट फ्रॉम मिस्टर ओलिवर टॉर्च फेल ऑन द बॉय फेस, इफ यू कुड कॉल इट ए फेस। जो लाइट थी मिस्टर ओलिवर के टॉर्च की उस बॉय के फेस पे पड़ी, अगर आप उसको फेस बोल सकते हैं। इसका मतलब है अगर मतलब उसके फेस में कुछ था ही नहीं, अगर इसका अपन फेस बोल ही नहीं सकते। इट हैड नो आईज, ईयर्स, नोज और माउथ, मतलब उसके पास ना आंखें थी, न कान थे, न नोज थी, न ही मुंह था उसका। इट वॉज जस्ट ए राउंड स्मूथ हेड विथ ए स्कूल कैप ऑन टॉप ऑफ इट, एंड दैट्स वेयर द स्टोरी शुड एंड। बट फॉर मिस्टर ओलिवर इट डिड नॉट एंड हियर। वो जो था ना बच्चा, उसका बस एक स्मूथ सा हेड था राउंड, और उसके ऊपर एक स्कूल कैप लगी हुई थी सिर पे। और अक्सर तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे स्टोरी एंड होनी चाहिए, मतलब कोई गिर जाए, चक्कर खा के मर जाए। पर मिस्टर ओलिवर ऐसे भूतिया बातों में विश्वास नहीं करते थे, तो इधर स्टोरी एंड नहीं मिस्टर ओलिवर की। द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड। जो टॉर्च थी ना उनके से कांपते हुए हाथ से गिर गई। He turned and scrambled down the path, running blindly through the trees and calling for help. मिस्टर ओलिवर मुड़े एंड स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल आने जल्दी जल्दी भागना, और वो बिना देखे, कुछ भी बिना देखे भाग रहे थे वो पाइन फॉरेस्ट में, और चिल्लाते हुए जा रहे थे हेल्प हेल्प करते हुए। He was still running towards the school building where he saw a lantern swinging in the middle of the path. वो अभी भागे जा रहे थे स्कूल की बिल्डिंग की तरफ, पर रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लैटर्न यानी लैंप आते हैं ना, वो इन द मिडिल ऑफ द पाथ, मतलब मिडिल ऑफ द पाथ में एक लैंप चल रहा था। मिस्टर ओलिवर स्टम्बल्ड अप टू द वॉचमैन गैप्सिंग फॉर ब्रीथ। जो मिस्टर ओलिवर थे ना वो उस वॉचमैन के पास गए, जैसे वो ट्रबल में थे और एक सांस लेने के लिए तड़प रहे थे वो। वॉट इज इट साहब? आस्क्ड द वॉचमैन, हैज देयर बीन एन एक्सीडेंट? व्हाई आर यू रनिंग? तो जो वॉचमैन था ना उसने पूछा क्या हो गया साहब, क्या वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप ऐसे भाग के रहे हो? तो मिस्टर ओलिवर ने बोला, आई सॉ समथिंग हॉरिबल, ए बॉय वीपिंग इन द फॉरेस्ट एंड ही हैड नो फेस। मिस्टर ओलिवर ने बोला मैंने कुछ देखा, एक बहुत हॉरिबल बॉय था, बहुत डरावना बॉय था, रो रहा था फॉरेस्ट में, और उसके पास कोई फेस ही नहीं था। नो फेस साहब, नो आईज, नोज, माउथ, नथिंग। तो उसने जो वॉचमैन था ना उसने बोला कि कुछ भी फेस नहीं था साहब जी, कोई आईज भी नहीं थी, नोज भी नहीं थी, माउथ भी नहीं था, नथिंग था, कुछ भी नहीं था उसके फेस पे। डिड यू मीन इट वॉज लाइक दिस साहब? आस्क्ड द वॉचमैन एंड रेज्ड द लैम्प टू हिज ओन फेस। तो उसने बोला कि साहब आप ऐसे बोलने आते हैं कि वो फेस ऐसा था, और वॉचमैन ने वो जो लैम्प था ना उसको अपने फेस के ऊपर डाल दिया कि देखो रोशनी में मेरा फेस। द वॉचमैन हैड नो आईज, नो ईयर्स, नो फीचर एट ऑल, नॉट इवन एन आईब्रो। जो वॉचमैन था ना उसके पास भी कुछ आंखें भी नहीं थे, नो कान भी नहीं थे, और कुछ भी नहीं था, आईब्रो भी नहीं थी। एंड दैट्स व्हेन द विंड ब्लू द लैम्प आउट। और एक तेज हवा चली और उस लैंप की रोशनी बुझा गई, मतलब जो चल रहा था ना अंदर आग जल रही थी वो बुझ गई, और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। अब आप लोग सोचिए मिस्टर ओलिवर के साथ क्या हुआ होगा इसके आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।